हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अक्सर जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, तो हमारे मन में ये सवाल ज़रूर होता है कि ये जो साइकिल में हम चल रहे हैं जीवन और मरण का, इसका अंत कब होगा, कैसे होगा और कैसे हम जाने कि ये जो हमारा जन्म अभी चल रहा है ये हमारा आखिरी जन्म है, इसके बाद हम इस साइकिल से मुक्त हो जाएंगे या फिर हम वापस आएंगे। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि इसी सवाल का जवाब मैं आपको दे पाऊँ। पहला क्लियर कट साइन यही है कि आप एक ओल्ड सोल हो। ओल्ड सोल के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, तो मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। आप चाहें तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर आप एक ओल्ड सोल हो तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी, आप अपने एज से ज़्यादा मैच्योर होंगे, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा और एक तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होगी और आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो पहले से ही थोड़ी ज़्यादा ऊंचे लेवल पे होगी और थोड़ी ज़्यादा विकसित होगी। अगर आप एक ओल्ड सोल हैं तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपका ये आखिरी जन्म इस धरती पे हो सकता है और हाई चांसेस हैं कि आप यहाँ से अब मुक्त होने वाले हैं। लेकिन सिर्फ ओल्ड सोल होना ही इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप यहाँ से मुक्त होने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर है, क्योंकि जैसे हम अर्थ स्कूल से ऐसे ग्रेजुएट करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो हर चीज़ को सीखती जाती है, एक्सपेंड होती जाती है और लेसन्स लेती जाती है। तो जब ओल्ड सोल अपनी जर्नी में आते हैं एज एन ओल्ड सोल, वो जब बहुत सारे जन्म लेके उस स्टेज तक पहुंचते हैं तो बहुत सारे लेसन लर्न कर चुके होते हैं और एक हाई स्टेज पे होते हैं स्पिरिचुअलिटी में भी। इस वजह से उनके पास बहुत हाई चांसेस हैं कि ये उनका आखिरी बर्थ हो। दूसरी चीज़ है, अगर आपके सारे कार्मिक डेट्स क्लियर हो चुके हों तो भी ये आपका आखिरी जन्म हो सकता है। अब जो कार्मिक डेट्स हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे क्लियर हो चुके हैं? ये ठीक तो आपको कोई नहीं बता सकता। किसी आउटर सोर्स से तो आपको नहीं पता चल सकता है कि आपके सारे डेट्स क्लियर हो चुके हैं, आपका कर्मा कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है। ये आपकी इनर फीलिंग ही होगी। और अगर आप ये चीज़ अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो अभी आप उस स्टेज में नहीं हो कि आप यहाँ से इस री इनकारनेशन के साइकिल से फ्री हो पाओ और शायद ये आपका आखिरी बर्थ ना हो। लेकिन जिन लोगों को भी ये साइकिल समझ में आ गई, जिन लोगों को भी ये फील हो रहा है कि अब उनके जितने भी कार्मिक लेन देन थे वो समाप्ति की ओर हैं, अब जितना उनको करना था वो सारी चीज़ें चुक चुकी हैं, तो ये उनका आखिरी बर्थ हो सकता है। और ये सेम चीज़ स्टार सीड के लिए भी लागू होती है। बहुत बार मेरे पास ये क्वेश्चन आता है अलग से, स्टार सीड के लिए अलग से क्या, अलग से क्या? तो स्टार सीड हो चाहे अर्थलिंग हो, कहीं से भी आए हो आप, जब आप एक बार अर्थ पे आ जाते हो तो यू ऑल आर इक्वल। तो अपनी एक अलग से आइडेंटिटी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, एज इफ़ आप कोई बहुत स्पेशल हो। स्टार सीड का कुछ लोग ऐसा लगता है जैसे कि एक ताज की तरह पहन लिया है कि मैं स्टार सीड हूँ, और अपने आप को ऐसे ऊपर देखना और बाकी लोगों को ऐसे नीचे देखना कि बीइंग ए स्टार सीड हम तो ऑलरेडी ऊपर हैं, हमें तो ऑलरेडी सारी चीज़ें पता हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है जो अर्थलिंग्स के लिए होता है। तो डजेंट मैटर कि आप एक स्टार सीड हो चाहे नहीं हो, लेकिन जब आप यहाँ हो तो आप यहाँ के रूल से, यहाँ के नियम से बंधे हुए हो और ये चीज़ें आपके ऊपर भी अप्लाई होंगी। नेक्स्ट चीज़ है किसी बर्निंग डिज़ायर का ना होना। जैसे कुछ लोगों की डिज़ायर होती है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, हो सकता है कि हमें नेम चाहिए, फेम चाहिए, पैसे चाहिए, या कुछ लोग प्यार के पीछे पागल होते हैं कि हमें
इस पर्टिकुलर पर्सन का प्यार चाहिए। तो कई बार ऐसे भी डायनेमिक्स बनते हैं कि वो जन्मों जन्म तक एक ही पर्सन के आगे पीछे करते रहते हैं। इस बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी इस डायनेमिक्स को समझाने के लिए कि कैसे कार्मिक रिलेशनशिप भी, ऐसे लव रिलेशनशिप भी इस तरह से चलता रहता है। तो अगर इस तरह की कोई डिज़ायर आपकी रह जाती है, यानी आप कोई अधूरापन महसूस करते हो, फील करते हो, तो वो डिज़ायर आपको यहाँ पे वापस लेके आएगी और वो आपको यहाँ से फ्री नहीं होने देगी। तो ये जो डिज़ायर फ्री जो हो चुका है वो अपने मुक्ति की तरफ है और वो इस रीइंकार्नेशन के साइकिल को तोड़ देगा। अगली चीज़ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की प्राप्ति जिसको हो जाती है वो इस रीइंकार्नेशन के साइकिल से फ्री हो जाता है। अब आत्मज्ञान की प्राप्ति बहुत सारे हमारे लेसन लर्न करने के बाद, बहुत सारी बाधाओं को पार करने के बाद होती है। तो अगर आपको ये फील होता है कि आप एक ओल्ड सोल हो और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपको पहले से पता है, आपका कॉन्शियसनेस उस लेवल का है, तो आप अपने आखिरी बर्थ में हो सकते हो और बहुत हद तक ये मुमकिन है कि ये आपका लास्ट बर्थ हो। जनरली जो भी इस तरह के लोग होते हैं, एक टाइम के बाद वो एक गुरु या फिर टीचर की भूमिका में आ जाते हैं, हीलर की भूमिका में आ जाते हैं और वो लोगों को हील करते हैं, लोगों को टीच करते हैं और अपना जो भी ज्ञान होता है वो स्प्रेड करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना ज्ञान स्प्रेड नहीं करते और वो उस स्टेज में होते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर ही फोकस करना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि अगर ये आपका आखिरी बर्थ है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपका लास्ट इनकारनेशन हो सकता है और इसके बाद आप फ्री हो सकते हैं, तो आपके लाइफ में कुछ पैटर्न्स होंगे। जैसे आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे और जिनका भी ये लास्ट बर्थ होता है ना, वो अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज को फेस करते हैं क्योंकि वो सारा वो कर्मा लेके आते हैं और वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी लोग रिलेशनशिप इशू फील कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं वो सारे के सारे उनका लास्ट इनकारनेशन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी चीज़ें आप का मैच होना ज़रूरी है, वो कॉन्शियसनेस आपका वहाँ तक का होना ज़रूरी है ताकि आप इस पूरे ड्रामे को समझ पाएँ। तो ये जो हमारा एक तरह से जो इनकारनेशन, ये जो जन्म मरण का साइकिल है ना, ये इसी चीज़ के लिए है ताकि आपको अपने लेसन, आपको ये जो आत्मज्ञान है ना वो मिल सके। और अगर आपने वो लेसन नहीं लर्न किया है तो जैसा कि पास्ट रिग्रेशन में और आकाशिक में मैंने कॉमनली देखा है, वो लेसन्स रिपीट होते रहते हैं। वो हो सकता है 1000 बार भी रिपीट हो जब तक आप उस चीज़ को नहीं सीख जाते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि आपका बचपन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। जनरली ओल्ड सोल का जो बचपन होता है वो डिफ़िकल्ट ही होता है क्योंकि वो कार्मिक पेरेंट्स लेके ही आते हैं। टॉक्सिक पेरेंट्स होगा या घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, कुछ इशू हो सकता है, कोई साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो सकता है, इमोशनल अब्यूज़ हो सकता है, किसी तरह का जो अब्यूज़ है वो उनके साथ हो सकता है। उनका जो चाइल्डहुड होता है और जो उनके घर का माहौल होता है वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं होता और इतना अच्छा नहीं होता। जनरली वो कार्मिक पेरेंट्स के घर ही आते हैं और जनरली वो ऐसे ही जन्म चुनते हैं क्योंकि उनको अपना जो बचा हुआ कर्मा होता है वो कंप्लीट करना होता है और उनको सीखना होता है। वो जो चाइल्डहुड में ये सारे ट्रॉमास लेके आते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारा लाइफ इस धरती पे आ चुके हैं, जी चुके हैं, तो उनके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो उस चीज़ को डील कर पाएँ और उस चीज़ को वो सीख पाएँ। भले ही वो सब कुछ भूल के बच्चे बन के अर्थ पे आ रहे हैं, लेकिन उनके पास वो नॉलेज इनबिल्ट है, उनके पास वो इंट्यूशन इनबिल्ट है जो उनको गाइड करता है इस चीज़ में और जिसकी वजह से वो ये कर्मा अपने साथ लेके आते हैं ताकि वो इसको सॉल्व कर सकें। इनके जो लव रिलेशनशिप होते हैं उसमें भी ये इंटेंस कर्मा लेके आते हैं
और इनका जो वो रिलेशनशिप होता है, हो सकता है मल्टीपल पार्टनर्स इनकी लाइफ में आए, या ऐसे लोग ही अपनी लाइफ में एज अ रोमांटिक पार्टनर अट्रैक्ट करें जो इनके अंदर के जो भी इश्यूज़ हैं ना उसको सरफेस पे लेके आए और उनको ट्रिगर कर सके। तो ये जो सारे इश्यूज़ हैं वो सारे इनके सरफेस पे आते हैं ताकि जो भी बचे हुए इशू हैं उनको ये सारे सॉल्व कर सकें, जो भी बचा हुआ लेसन है उसको ले सकें और इस अर्थ स्कूल से ग्रेजुएट कर सकें। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि हर जगह आपको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, हर जगह सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि ये आपका लास्ट बर्थ हो इस अर्थ पे। नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि अक्सर जो ऐसे लोग होते हैं जिनका ये लास्ट बर्थ होता है वो पास्ट लाइफ हीलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और अक्सर ऐसे ही लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आकाशिक या किसी तरह से अपना पास्ट लाइफ जानने में इंटरेस्टेड होते हैं और अपना वो जो कार्मिक पैटर्न होता है ना उसका कहते हैं ना जड़ खोद के निकालना, उस तरह ये उसका पूरा पैटर्न, वो पूरा सिरा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ था। तो अक्सर ऐसे लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो पास्ट लाइफ हीलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट ये आता है कि इनके जो सबकॉन्शियस पैटर्न होते हैं ना, जो कार्मिक इम्प्रिंट होते हैं वो सारे खत्म हो चुके होते हैं। तो अगर आपके कार्मिक इम्प्रिंट और जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं वो सारे अगर सही हो चुके हैं, सारे खत्म हो चुके हैं, तो बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि ये आपका आखिरी बर्थ है। लेकिन अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है और आप एक रिपीट मोड में हो, एक साइकिल में फंसे हुए हो, एक तरह के कार्मिक साइकिल में हो और उसको बिल्कुल तोड़ नहीं पा रहे, या फिर अपने पैटर्न को समझ नहीं पा रहे, या फिर पैटर्न समझ तो गए लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका एक बर्थ है जिसमें आपके लेसन्स हैं और आप उस लेसन्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जिनका लास्ट बर्थ होता है उनको ऑलरेडी वो बहुत सारे इस पैटर्न को समझ के तोड़ चुके होते हैं, क्लियर कर चुके होते हैं, लेसन्स ले चुके होते हैं, और जनरली जो उनकी जर्नी होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। और हो सकता है उनके पास ऐसा कोई इंसान ना हो जो उनकी हेल्प करे, तो सारी जो चीज़ें होती है उनको अकेले खुद ही करनी होती है। उनका गाइड बस उनका इंट्यूशन होता है और उनके इतने सालों की जो उन्होंने नॉलेज इकट्ठा की होती है वो होती है। और जो भी ओल्ड सोल्स अब यहाँ से ग्रेजुएट करने वाले हैं उनका ये आखिरी बर्थ है। वो इतने सालों तक जो उन्होंने जन्म लिया तो बहुत सारा कर्मा भी उन्होंने इकट्ठा किया है, तो वो जन्म ले करके उन्होंने वो कार्मिक डेट्स को पे ऑफ किया और अब वो समय आ चुका है जब वो फाइनली अपना सारा जो कर्मा है वो ख़त्म कर करके वापस इस जन्म मरण की साइकिल से मुक्त हो सकते हैं। अगली चीज़ है जो सबसे बड़ी है, वो चीज़ है ना कि ऐसे जो पर्सन होते हैं जिनका ये आखिरी बर्थ है, कहीं ना कहीं उनको इंटरनली ये फील होता है, उनके अंदर वो चीज़ पहले से ही होती है। बहुत हद तक जो उनका कॉन्शियसनेस होता है, बहुत सारा नॉलेज उनके पास होता है ऑलरेडी। वो एक होता है ना लेवल अप, वो उस चीज़ में ऑलरेडी लेवल अप होते हैं, तो उनको शुरू से शुरू नहीं करना पड़ता। उनको जो पास्ट लाइफ की चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे रिकॉल होने लग जाती हैं, उनको पास्ट लाइफ के ग्लिम्स आते हैं, इस तरह की चीज़ें उनके साथ होती हैं। और कई बार जो उनकी पास्ट लाइफ की साधनाएं हैं वो भी जागृत हो जाती हैं। तो जो भी ओल्ड सोल हैं और जिनका भी ये लास्ट बर्थ है, बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि उन सबको कहीं ना कहीं उनके पास्ट लाइफ की कुछ ग्लिम्स आई हों और उनके पास पहले से ही साइकिक एबिलिटीज़ हो फ्रॉम चाइल्डहुड। बहुत हद तक पॉसिबल है, और अगर नहीं होगी तो विद टाइम ये डेवलप हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंट्यूशन है, ये सारी चीज़ें हैं वो उनके साथ होता है और वो इस मैट्रिक्स के पार देख पाते हैं।
ऐसी सोल जिनका ये आखिरी जन्म है वो इस मैट्रिक्स के पार देख पाते हैं, वो शुरू से ही इस मैट्रिक्स को समझ पाते हैं। भले ही उन्हें ये शब्द ना पता हो, भले ही उन्हें माया जाल का मतलब ना पता हो, भले उनको ये ना समझ आए कि माया शब्द क्या है, कैसे हो रहा है, लेकिन वो सारे जो चीज़ें हैं ना, वो सारा मैकेनिज़्म, वो सारा चीज़ उनको पहले से समझ में आता। और इस वजह से उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है बाकी लोगों के साथ तालमेल बिठाने में, क्योंकि बाकी लोगों की जो वाइब्रेशन होती है वो उनसे बहुत ज़्यादा अलग होती है, और इनकी जो वाइब्रेशन होती है और सोच होती है वो आम लोगों से बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो अगर आप में भी इन सारी चीज़ों की समझ है और अगर आप भी उस चीज़ को फील कर पाते हो, अगर आप भी वननेस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, तो आप रेडी हो इस अर्थ स्कूल को छोड़ के जाने के लिए, और आप अपने आखिरी जन्म में हो और आपको ये चांस मिला है कि अब आप इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो सकते हो। लेकिन अगेन यहाँ पे आपकी फ्री विल है कि आप मुक्त होना चाहते हो या फिर आप मुक्त होना नहीं चाहते। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।